69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण आज की कोर्ट जानकारी के साथ आपके बीच में उपस्थित है। जुड़ जाइए आप सभी, और जो आप सभी के मन में चीज़ें चल रही हैं उन सारी चीज़ों के हर एक पॉइंट को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा, और जो भी आपके सवाल हैं उसके जवाब भी दूँगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन सा नंबर बढ़ा है, कितने नंबर बढ़े हैं, क्या हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। और तमाम यूट्यूब चैनल, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो बस इतनी सी बात कहूँगा, आदेश जो है अभी तक आया नहीं है। अंदर मौजूद जो भी अधिवक्ता थे उन्हीं के माध्यम से जिनको जानकारियाँ मिली हैं, लोग ग्रुप में दौड़ा रहे हैं। किसी को भी कोई परमिशन नहीं थी अंदर जाए। जो आपसे ये कहते हैं कि मेरे सामने आदेश लिखाया गया, या हमने आर्डर लिखवाया है, या हम बैठे थे आर्डर लिखा जा रहा था, या हमने आर्डर देख लिया है, ये मात्र और मात्र एक अफवाह है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आर्डर जो भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ माननीय अधिवक्ता महोदय के सामने कुछ पॉइंटों को नोट कराया गया, और विस्तृत आदेश जब नोट होता है तो उसमें टाइम लगता है, और एक टाइम के बाद, एक समय के बाद फिर आदेश को पब्लिश करा जाता है। ये जानकारी आपको होगा। एक ऑडियो भी वायरल हुई है, वो भी आपने सुना होगा, आपके मन में उसको भी लेकर के समस्याएं और तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही शब्द कहूँगा कि कुछ भी कंसीडर हुआ है, कुछ भी आया है, आपने देखा, आपने आदेश पढ़ा? नहीं पढ़ा ना, आपने सिर्फ सुना है। तो आप सुने को बिल्कुल बिलीव ना करें। आप जिस दिन आदेश आपके हाथों में आ जाए वो दिन आपके लिए सही है। बस इतना कहूँगा, आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव है। मैं ये नहीं कहूँगा 1 नंबर कंसीडर हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा 2 नंबर कंसीडर हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा 3 नंबर कंसीडर हुआ। मैं बस इतना कहूँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ हारे हुए लोगों के साथ लड़ा हूँ, और हारे हुए लोग मेरे साथ लड़े हैं, और मैं उनके साथ आज भी खड़ा था, कल भी खड़ा हूँ, और तब तक खड़ा रहूँगा जब तक हम अंतिम पावदान तक नहीं पहुँच जाते। यहाँ से कुछ नंबर कंसीडर हो जाते हैं, 1, 2, जो भी, जिन साथियों का चयन होगा उन साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिन साथियों का चयन नहीं होता है वो ये सोच करके बिल्कुल ना घबराएं कि अब हम हार गए, अब हमें कुछ नहीं हो सकता। अगर यहाँ तक सफ़र तय किए हैं तो आगे चलेंगे ज़रूर। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि जब उत्तर कुंजी का सफ़र शुरू हुआ था ना, आपके हाथों में शून्य था। आज से कुछ दिन पहले आपके हाथों में शून्य चीज़ें थी, आपको कोई नंबर नहीं था। अगर आज यहाँ आपको 1 नंबर, 2 नंबर, कुछ भी ये प्रोवाइड कराते हैं तो आपका पलड़ा भारी होगा, और आप अभी भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका जो है वहाँ तक जाने की क्षमता आपके अंदर है, और आप रखते भी हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम लड़ने वाले लोग हैं, भागने वाले नहीं। 68,500 बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। नंबर सीरियल से बढ़ते रहे हैं, लोगों ने ज्वाइनिंग लेते रहे हैं, और आज जॉब कर रहे हैं। भी हाल ही में 1 हफ्ते पहले आदेशित करा गया है, ये आपके पास जानकारी होगी। तो आप ऐसे कैसे, वो सुप्रीम कोर्ट से मामले को जीत करके आए हैं। तो बस इतना कहूँगा कि बिल्कुल ही हताश, निराश, परेशान ना हो। टीम के कुछ मेंबर्स का भी चयन होता है तो भी आप परेशान ना हो, क्योंकि टीम के अभी भी और भी साथी हैं जिनका चयन नहीं हुआ है। मेरा स्वयं का चयन नहीं होगा, मेरे साथ स्वयं के ऋषभ जी हैं, उनका चयन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, हमने लड़ाई छोड़ दी? ऐसा नहीं है दोस्त। कोशिश तब तक करनी है जब तक अंतिम पड़ाव नहीं पहुंच जाते। अगर यहाँ 0% उम्मीद पे लड़े थे तो हम कुछ पाए हैं, अभी तो कुछ पा गए ना, परसेंटेज बढ़ा, तो इतने परसेंट के बाद हम कैसे पीछे हट जाएंगे, आप ज़रा सोचिएगा। मैं सभी अभिभावकों से कहूँगा, अगर आपने हमें इतना आशीर्वाद दिया यहाँ तक लड़ने का, तो आप थोड़ा सा साथ और दीजिएगा। अंतिम पड़ाव तक पहुँचा करके आते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि यहाँ से छोड़ के अगर वापस लौट गए तो मन में पूरे आजीवन ये चीज़ें चलेंगी कि थोड़ा सा और लड़ लिया होता तो हो सकता कुछ और मिल जाता। किसी ने कहा कि नहीं, मतलब अगर मन में आ रहा हो किसी को कि नहीं बस सब नहीं कर सकते, तो वो जा सकता है साथ छोड़ करके, और कोई भी साथी
किसी भी प्रकार का कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। तुम्हारा भाई, तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ है। मैं स्वयं सोनू सरोज तुम्हारे साथ खड़ा हूँ किसी भी परिस्थिति, किसी भी मुसीबत के लिए। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। स्थितियाँ कुछ भी होंगे भाई, साथ लड़ेंगे। अगर इस सुख के टाइम को अगर इंजॉय करेंगे तो आपके साथ दुख को भी इंजॉय करूँगा मैंने फिर से कह रहा हूँ, जो जीत रहे हैं, जिनका चयन हो रहा है, वो भी मेरे साथ हैं, और जो अभी जिनका नहीं हुआ है उनके साथ तो मैं हमेशा खड़ा हूँ। क्योंकि हारे हुए लोग ही हमारे साथ रहे हैं और हारे लोग ही जीते हैं, और जो हारे लोग अभी हैं ना, वो एक दिन जीतेंगे। और आज जो आप चीज़ें निकल के आ रही हैं ना, ये समाज के ऊपर आपने एक थप्पड़ लगाया है, जिन्होंने आपको ये कह दिया था कि आप योग्य नहीं हैं। अब आप सीना ठोक के कहना कि हमने वहाँ से कुछ निकाला है और आगे भी चल के हम कुछ निकालेंगे। तो इसी जोश और जज्बे के साथ मैं प्रदेश के तमाम साथियों को ये कहूँगा कि किसी भी प्रकार के डिमोटिवेट जैसी चीज़ें दिमाग में बिल्कुल ना लाएं। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ जनरेट रहें। लखनऊ बचा है, और लखनऊ, जो साथी ये सोच रहे हैं कि लखनऊ में हम याची बने, हमें लाभ नहीं मिलेगा अगर इलाहाबाद में कुछ आता है, तो बेशक मिलेगा। सिमिलर मैटर है, बेशक आपको उसका लाभ मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ कि आप उसके हकदार हैं, आपको उसका लाभ मिलेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि ऋषभ मिश्रा द्वारा डाली गई याचिका, जो एप्लीकेशन थी इलाहाबाद में, उसमें हम जुड़े, हमें लाभ मिलेगा। बेशक मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कोई भी याचिका पड़ी हो 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण की, वो इससे लाभान्वित होगा। ये मैं कह रहा हूँ और ये कोर्ट का रूल कह रहा है। इस आज की जो जीत है, इसका मैं पार्टिकुलर किसी को श्रेय नहीं दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर किंजी के हर एक परिवार को जाता है, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में अपने घरों से किसी भी हालात में इस लड़ाई को जारी रखने के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करते रहे हैं और इस लड़ाई को जारी रखा है। और जो साथी चयन होगा जिनका, वो भी पीछे ना हटे, बस इतना मैं कहूँगा। इसलिए क्योंकि आपकी इस जीत में कहीं ना कहीं आप जो आज जीते नहीं आपके पीछे हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। बाकी जो यहाँ से चयन होगा, जो आगे जाएंगे, वो उन पे स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वादा किया है आप लोगों ने, साथ ना छोड़ेंगे, तो साथ ना छोड़ना, बाकी आप लोगों की मर्जी। ठीक है, जो आप लोग सोच सकते हैं। ठीक, बाकी जिनका चयन नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल घबराए नहीं। मैं विस्तृत जानकारियों के साथ भी आपके बीच में रहूँगा। बाकी आपके मन में जो चल रहा है परिभाषा को लेकर के, इन प्रश्नों को लेकर के, 2, 4, 1, 2, 5, जो भी, उन चीज़ों को साइड में रखिए। मात्र अफवाहों से थोड़ा सा दूर रखिए। ऑर्डर आ जाए, इसी डिस्प्ले बोर्ड पे आपके सामने रख दूंगा। मैं स्वयं बता दूंगा कि कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा नहीं। देख रहे हैं लोग बुकलेट लेकर के परिभाषा वाले प्रश्न को ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, आप अपने हिसाब से जो आपको जानकारी मिले, आप खुद को प्रिपेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही ऐप मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वेट करें। मैं स्वयं देर रात आपके बीच में रहूँगा, 10 से 11 बजे के बीच में, सारी जानकारियों के साथ, या फिर सुबह मॉर्निंग में आपको हर एक पहलुओं से रूबरू करा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। बाकी प्रश्नों को लेकर के मन में किसी भी प्रकार के अभी र्यूमर ना मचाएं, कोई भी चीज़ें ना लाएं। ठीक है, लेकिन बस इतना कहूँगा, कुछ पॉजिटिव ज़रूर आया है वहाँ से। ठीक, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं पहले कुछ ना बोलता जब तक सारी चीज़ें ऑथेंटिक ना हो जाए। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। और कोई नहीं यार, काहे डिस्टर्ब हुए हो, सब लोग ग्रुप में देख रहे हैं, परेशान हो, कोई नहीं, होता है। ठीक है, मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। प्रेजेंट टाइम में भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है, साथ के लोग साथ छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम हार मान लेंगे। अरे कोई नहीं, जीतेंगे यार, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है ना, अभी तो आगे तक चलते हैं। ठीक, तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।